अर्जू और विवान दो अच्छे दोस्त गांव के एक पुराने स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल के बारे में हमेशा से अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि इस स्कूल में आत्माएं भटकती हैं और रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि इस स्कूल में वर्षों पहले एक भयानक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे की टॉयलेट में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही यह स्कूल भूतिया हो गया था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया, घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क से स्कूल की खिड़कियां थरथराने लगीं। मास्टर जी ने बच्चों को स्कूल में ही रुकने का आदेश दिया। रात होने तक स्कूल की इमारत में घना अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। अर्जू और विवान ने इस मौके का फायदा उठाकर स्कूल की हर कोने की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने मास्टर जी से कहा कि वे टॉयलेट जाने के लिए बाहर जा रहे हैं और फिर अपनी टॉर्च लेकर अंधेरे गलियारों की ओर चल दिए। जैसे ही वे पुरानी लाइब्रेरी के पास पहुंचे, उन्होंने फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। लाइब्रेरी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जू ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। उन्होंने देखा कि एक पुराना सा लैंप जल रहा था और उसके पास एक परछाई घूम रही थी। वो परछाई एक बूढ़ी औरत की थी। उसके सफेद बाल और झुकी हुई काया देखकर वे समझ गए कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। वह औरत कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। अचानक औरत ने अपनी आंखें उठाईं और सीधे अर्जू और विवान की ओर देखा। उसके लाल लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जू और विवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। औरत धीरे धीरे उनके पास आई और उसने एक भयानक चीख मारी। दोनों के कानों में वो चीख गूंजने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर पर किसी ने बर्फ की ठंडी हथेलियां रख दी हों। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की और किसी तरह वे लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। भागते भागते वे स्कूल की एक पुरानी प्रयोगशाला में जा पहुंचे। वहां भी अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वे दोनों अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि यहां पर वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनकी यह सोच गलत साबित हुई। प्रयोगशाला में रखी हुई पुरानी चीजें अपने आप हिलने लगीं। एक पुरानी टेबल के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई और अचानक से एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। विवान ने टॉर्च उस परछाई की ओर घुमाई तो देखा कि वह एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। वह बच्चा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जू और विवान समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस उनके पास आता गया। दोनों ने फिर से भागने का फैसला किया। उन्होंने प्रयोगशाला का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। अब वे स्कूल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक पुराना चर्च था, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। गांव वालों का कहना था कि उस चर्च में एक पुरानी आत्मा रहती है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देती। लेकिन अर्जू और विवान को इन सब बातों पर अब यकीन हो गया था। वे जानना चाहते थे कि यह सब क्या है और क्यों हो रहा है। चर्च का दरवाजा भारी था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों ओर पुरानी धूल जमी हुई थी और फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। चर्च के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रॉस था, जिस पर एक काला कपड़ा लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस कपड़े को छुआ, एक जोरदार आवाज आई और पूरा चर्च हिल गया। अचानक एक भयानक हवा का झोंका आया और चर्च के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। अर्जू और विवान अब पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि चर्च के कोनों में अजीब अजीब परछाइयां घूम रही हैं। वे समझ गए कि अब उनके पास यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसी समय एक गहरी और भयानक आवाज ने पूरे चर्च को गूंजा दिया। वह आवाज कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। यह सुनकर रजू और विवान के होश उड़ गए। वे समझ गए
कि वह आवाज उसी आत्मा की है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। वह आत्मा धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रजू और विवान ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, मैं इस जगह की रक्षक हूं। वर्षों पहले यहाँ पर एक भयानक घटना घटी थी जिसमें कई मासूम लोगों की जान गई थी। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है और उन्हें शांति नहीं मिल पा रही। जब तक उनकी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी, यह जगह कभी शांत नहीं हो पाएगी। राजू और विवान ने पूछा, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें उन आत्माओं को शांति दिलाने का रास्ता खोजना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो सफल हो सकते हो। दोनों ने हिम्मत बांधी और आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आत्मा ने उन्हें एक पुराना ग्रंथ दिया और कहा, इसमें उन आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र है। इसे पढ़ो और उन आत्माओं को शांति दो। रजू और विवान ने वह ग्रंथ लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखे मंत्र बहुत ही कठिन थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की और उन्हें समझा। जब वे मंत्र पढ़ रहे थे तो चारों ओर की परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं। वे आत्माएं एक एक करके मुक्त हो रही थीं। अंत में जब उन्होंने सभी मंत्र पढ़ लिए तो पूरा चर्च एक तेज रोशनी से भर गया और वह आत्मा जिसने उनकी मदद की थी उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुम दोनों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अब यह जगह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तुम दोनों अब जा सकते हो। लेकिन जैसे ही आरजू और विवान बाहर निकलने लगे, चर्च का दरवाजा फिर से बंद हो गया। आत्मा की हंसी गूंजने लगी। उसने कहा, तुमने सच में सोचा कि तुम यहां से जिंदा निकल सकते हो? यह जगह अब तुम्हारा घर है। रजू और विवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वे दोनों चीखते हुए गिर पड़े। चर्च की दीवारों से खून बहने लगा और वह आत्मा हंसते हुए गायब हो गई। अगली सुबह जब मास्टर जी और बाकी बच्चे उन्हें खोजने निकले तो उन्होंने चर्च में आरजू और विवान के शरीर पाए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर एक भयानक डर था। गांव वालों ने उस दिन के बाद से उस चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गांव वालों के पास एक और डरावनी कहानी थी। हर रात वे कहते हैं, आरजू और विवान की आत्माएं स्कूल के गलियारों में भटकती है, उन बच्चों की तरह जो कभी वापस नहीं आए। गांव का हर बच्चा अब इस बात को जानता है कि उस भूतिया स्कूल में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।